वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 23 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस स्टेट में स्थित है? तो ये कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों बना है इसके बारे में जानते हैं। तो कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसकी स्थापना कब की गई थी? रशिया के सहयोग से की गई थी। किससे? रशिया के सहयोग से। कब? 1988 में की गई थी। लेकिन इसने जो कार्य करना है वो 1990 के दशक से चालू किया था। ठीक है। अब ये चर्चा में इसलिए बना है क्योंकि पहली बार जब इसे स्थापित किया गया था तो इसमें 2000 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही थी, है ना। मतलब हजार यूनिट की जो है आपकी 2 इकाइयाँ लगाई गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में इसकी 6 यूनिट्स जो है स्थापित की गई है। मतलब कुल मिला के ये जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है लगभग कितने मेगावाट बिजली उत्पादित करेगा? तो 6000 मेगावाट बिजली जो है उत्पादित करेगा। ठीक है। 5 तो लग गई है लेकिन टारगेट कितना रखा गया? 6000। तो ये रिएक्टर प्रेशर वेसल्स भी स्थापित किया गया है। ठीक है। बात करते हैं कि भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो भारत में कुल जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करूँ तो कुल कितने हैं? 7। लेकिन भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र था वो बना था कौन सा? आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कहाँ पर? आपके महाराष्ट्र में। और ये यूएसए की जो सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दूसरा जो था कहना चाहिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो था राजस्थान का रावतभाटा। ठीक है। राजस्थान का क्या था? रावतभाटा, जो कनाडा के सहयोग से लगा गया था। और इसकी खास बात यह है कि ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क भी है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कलपक्कम तमिलनाडु का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नरोरा उत्तर प्रदेश का, काकरापारा गुजरात का, केगा कर्नाटक का, और आपका जो है कुडनकुलम वो किसका, कहाँ का? आपका तमिलनाडु का। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है? आपका कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा कहना चाहिए क्षमता है इसकी, क्योंकि इसमें 6000 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा चुकी है। तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित हमारे यहाँ पे परमाणु ऊर्जा मिशन भी लाया गया था 2025 तक। 2025 में परमाणु ऊर्जा मिशन लेके आ गया। इसी में ये बात बोली गई थी कि हम 2047 तक के, कितना? 2047 तक के जो है भारत में 100 गीगावाट कहना चाहिए परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादित करेंगे। ठीक है। तो ये भारत का परमाणु ऊर्जा मिशन का एक लक्ष्य है। ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो 23 जून को मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी ओलंपिक की, और ओलंपिक खेलों का महत्व क्या है उसको जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की अगर मैं बात करूँ तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो हुई थी 776 BC में, है ना। और ये हुई थी कहाँ पर? ग्रीस यूनान में हुई थी। ठीक है। लेकिन इसे ये नियमित नहीं था। इसे नियमित रूप से जो है कब खेला गया? 23 जून 1894 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया। और इसी को देखते हुए पहली बार जो है 1896 में, कब? 1896 में ग्रीस के यूनान, है ना, वहाँ पर पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है पहले पुरुषों के लिए खुला, फिर महिलाओं के लिए खुला। तो धीरे धीरे जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का जो महत्व है वो बढ़ते गया। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ओलंपिक खेलों की बात करूँ तो ओलंपिक जो खेल होते हैं ये 4-4 साल के अंतराल में होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भारत जो है पहली बार कब जो है इसमें भाग लिया था? तो 1920 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है भारत ने पहली बार अपने कहना चाहिए एथलीट्स को भेजा था, जिसमें 2 पहलवान थे, 2 एथलीट थे और एक प्रबंधक था, है ना। इसी में जो एक खिलाड़ी थे एथलीट पादीपा डेरपा छागुले, ये मैराथन दौड़ में 19वें स्थान पर थे। ठीक है। 2026 में इसका जो स्लोगन था यू कैन डू दिस। ठीक है। इसका जो स्लोगन था वो क्या था? यू कैन डू दिस। ठीक है। तो कुल मिला के इसका उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति जो है प्रेरित करना था। ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एटलिन जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो एटलिन जो जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है।
और ये भारत की सबसे बड़ी नियोजित जल विद्युत परियोजना। नियोजित जल विद्युत परियोजना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो एटलिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के कौन सी घाटी में है, दिबांग घाटी में, ठीक है। दिबांग जो नदी है, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है दिबांग, ठीक है, उस घाटी में जो है इस एटलिन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। लेकिन दिबांग जो नदी वो दो नदियों पर है, एक है आपकी कौन सी, दीर नदी, और दूसरी है आपकी कौन सी, टैगन नदी, ठीक है। इन दोनों के संगम पर होता है दिबांग नदी, तो इसलिए जो है एटलिन जल विद्युत परियोजना को दिबांग घाटी कहा जाता है, ठीक है। दिबांग घाटी में एटलिन जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। अब बात करें इस दिबांग घाटी परियोजना के बारे में, तो हुआ ये है कि इसका जो लगभग 1175 कहना चाहिए हेक्टेयर वन भूमि, कितना, 1175 हेक्टेयर जो वन भूमि है उसको कहना चाहिए एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे जो जंतु है, मतलब लगभग ऐसा कहा जाता है कि 2,70,000 जो पेड़ है वहाँ पर उपलब्ध है। और योजना के बनने से लगभग वहाँ हिमालय क्षेत्र की जो जैव विविधता है, उष्णकटिबंधीय अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र है, या कहना चाहिए एशियाई गोल्डन केट जो लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में शामिल है, बाघ, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, तो इसी को देखते हुए जो है वहाँ के कहना चाहिए जो स्थानीय जनजाति है इदू और मिश्मी समुदाय ने लगातार इसका विरोध किया है, ठीक है। तो कि एटलिन जल विद्युत परियोजना अगर बन गई तो इससे जो है 3,097, कितना, 3,097 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। अब इस परियोजना की खास बात यह है कि भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी कैसी है, नियोजित परियोजना है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें किसी बड़े जलाशय का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके प्राकृतिक प्रवाह का यूज करते हुए जो है बिजली बनाई जाएगी, है ना। तो ये केवल पन बिजली के लिए है। लेकिन होगा क्या कि अगर ये परियोजना बनी तो वहाँ पर जो उपोष्ण कटिबंधीय या कहना चाहिए पारिस्थितिकी की जो जैव विविधता है ना, हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में भी इसे जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं जो है खत्म हो जाएगी। तो आने वाले फ्यूचर के लिए एक नकारात्मक पर्यावरण की दृष्टि से जो है ज़्यादा प्रभावशील लगेगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कामेंग जल विद्युत परियोजना किस स्टेट की है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 6,000 चौके लगाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 6,000 चौके लगाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी पुरुष और महिला कैटेगरी में बनी है भारत की स्मृति मंधाना, ठीक है। स्मृति मंधाना जो कि अभी उप कप्तान है जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट जो चल रहा है उसकी, और जो कहना चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम की जो कप्तानी है वो हरप्रीत सिंह कौर के पास है, ठीक है। अब इन्होंने जो है ना केवल महिला वर्ग में बल्कि पुरुष वर्ग में भी जो है T20 में 6,000 चौके लगाने वाली ये दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। अगर बात करें स्मृति मंधाना की, तो इनका जो मैच चल रहा था वो चल रहा था किसके खिलाफ, नीदरलैंड्स के खिलाफ, ठीक है। नीदरलैंड्स के खिलाफ इन्हें 6,000 कहना चाहिए चौके पूर्ण किए हैं। और ये जो है ये जो मैच है नीदरलैंड्स की, इन्होंने जो है 94 रनों से जीत भी लिया था, ठीक है। अब बात करें किसकी, स्मृति मंधाना की, तो स्मृति मंधाना का जो जन्म है 1996 में हुआ था। कब, 1996 में हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है। और 2013 में इन्होंने डेब्यू करा था किसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ जो है इन्होंने डेब्यू किया था। और इनके मतलब क्रिकेट जगत में जो योगदान के लिए इन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए लोन गारंटी प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है। तो अभी हाल ही में सूक्ष्म और लघु उद्योग के बढ़ावा देने के लिए जो है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से होगा ये कि जो भी व्यक्ति इसका पात्रता है तो उसे 100 करोड़ रुपए टर्म लोन प्रदान किया जाएगा। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए दिया जाएगा। क्योंकि आप अगर ध्यान थोड़ा सा MSME के आंकड़े को उठाकर देखोगे तो ये GDP में कितना % योगदान रखती है, 17% योगदान रखती है, ठीक है। और विनिर्माण में जो है 25% योगदान रखती है। विनिर्माण के लिए भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम लेके आया गया है। स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत सारी जो योजना है वो MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है लगातार लेके आई जा रही है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि MSME जो उद्योग है उसकी किसके तहत काम करता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे PN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।